संसार ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा है, त्यों-त्यों जीव समस्या गहरी और व्यापक हो रही है। उस पुराने जमाने में, जबकि समस्त जगत के अखंडत्व रूप वैदांतिक सत्य का प्रथम आविष्कार हुआ था, तभी से उन्नति के मूल मंत्रों और सार तत्वों का प्रचार होता आ रहा है। विश्व ब्रह्मांड का एक परमाणु सारे संसार को अपने साथ बिना घसीटे तिल भर भी नहीं हिल सकता। जब तक सारे संसार को साथ साथ उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक संसार के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। और दिन प्रतिदिन ये और भी स्पष्ट हो रहा है कि किसी प्रश्न की मीमांसा सिर्फ जातीय, राष्ट्रीय या किन्हीं संकीर्ण भूमियों पर नहीं टिक सकती। हर एक विषय को तथा हर एक भाव को तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक उसमें सारा संसार ना आ जाए। हर एक आकांक्षा को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक वो समस्त मनुष्य जाति को ही नहीं, वरन समस्त प्राणी जगत को आत्मसात न कर ले। इससे विदित होगा कि क्यों हमारा देश गत कई सदियों से वैसा महान नहीं रह गया जैसा वो प्राचीन काल में था। हम देखते हैं कि जिन कारणों से वो गिर गया है, उनमें से एक कारण है दृष्टि की संकीर्णता तथा कार्यक्षेत्र का संकोच। जगत में ऐसे दो आश्चर्यजनक राष्ट्र हो गए हैं जो एक ही जाति से प्रस्फुटित हुए हैं, परंतु भिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में स्थापित रहकर हर एक ने जीवन की समस्याओं को अपने ही निराले ढंग से हल कर लिया है। मेरा मतलब प्राचीन हिंदू और प्राचीन यूनानी जातियों से हैं। भारतीय आर्यों की उत्तरी सीमा हिमालय की उन बर्फीली चोटियों से घिरी हुई है जिनके तल में समभूमि पर समुद्र सी स्वच्छतोया सरिताएं हिलोरे मार रही हैं, और वहां वे अनंत अरण्य वर्तमान है जो आर्यों को संसार के अंतिम छोर से प्रतीत हुए। इन सब मनोरम दृश्यों को देखकर आर्यों का मन सहज ही अंतर्मुख हो उठा। आर्यों का मस्तिष्क सूक्ष्म भावग्राही था और चारों ओर घिरी हुई महान दृश्यावली देखने का यह स्वाभाविक फल हुआ कि आर्य अंतस्तत्व के अनुसंधान में लग गए। चित्त का विश्लेषण भारतीय आर्यों का मुख्य ध्येय हो गया। दूसरी ओर यूनानी जाति संसार के एक दूसरे भाग में पहुंची जो उदात्त की अपेक्षा सुंदर अधिक थी। यूनानी टापुओं के भीतर के वे सुंदर दृश्य, उनके चारों ओर की वो हास्यमयी किंतु निराभरण प्रकृति देखकर यूनानी का मन स्वभावतः बहिर्मुख हुआ और उसने बाह्य संसार का विश्लेषण करना चाहा। परिणामतः हम देखते हैं कि समस्त विश्लेषणात्मक विज्ञानों का विकास भारत से हुआ और सामान्यकरण के विज्ञानों का विकास यूनान से। हिंदुओं का मानस अपनी ही कार्य दिशा में अग्रसर हुआ और उसने अद्भुत परिणाम प्राप्त किए। यहां तक कि वर्तमान समय में भी हिंदुओं की वो विचार शक्ति, वो अपूर्व शक्ति जिसे भारतीय मस्तिष्क अब तक धारण करता है, बेजोड़ है। हम सभी जानते हैं कि हमारे लड़के दूसरे देश के लड़कों से प्रतियोगिता में सदा ही विजय प्राप्त करते हैं, परंतु साथ ही शायद मुसलमानों के विजय प्राप्त करने के 2 शताब्दी पहले ही, जब हमारी जातीय शक्ति क्षीण हुई, उस समय हमारी ये जातीय प्रतिभा ऐसी अतिरंजित हुई कि वो स्वयं ही अधःपतन की ओर अग्रसर हुई। और वही अधःपतन अब भारतीय शिल्प, संगीत, विज्ञान आदि हर विषय में दिखाई दे रहा है। शिल्प में अब वो व्यापक परिकल्पना नहीं रह गई, भावों की वो उदात्तता तथा रूपाकार के सौष्ठव की वो चेष्टा अब और नहीं रह गई, किंतु उसकी जगह अत्यधिक अलंकरण तथा भड़कीलेपन का समावेश हो गया। जाति की सारी मौलिकता नष्ट हो चली।
संगीत में चित्त को मस्त कर देने वाले वो गंभीर भाव जो प्राचीन संस्कृत में पाए जाते हैं, अब नहीं रहे। पहले की तरह उनमें से प्रत्येक स्वर अब अपने पैरों नहीं खड़ा हो सकता, वो अपूर्व एकतानता नहीं छेड़ सकता। हर एक स्वर अपनी विशिष्टता खो बैठा। हमारे समग्र आधुनिक संगीत में नाना प्रकार के स्वर रागों की खिचड़ी हो गई है, उसकी बहुत ही बुरी दशा हो गई है। संगीत की अवनति का यही चिन्ह है। इसी प्रकार यदि तुम अपनी भावात्मक परिकल्पनाओं का विश्लेषण करके देखो तो तुमको वही अतिरंजना और अलंकरण की ही चेष्टा और मौलिकता का नाश मिलेगा। और यहां तक कि तुम्हारे विशेष क्षेत्र धर्म में भी वही भयानक अवनति हुई है। उस जाति से तुम क्या आशा कर सकते हो जो सैकड़ों वर्ष तक ये जटिल प्रश्न हल करती रह गई कि पानी भरा लोटा दाहिने हाथ से पीना चाहिए या बाएं हाथ से। इससे और अधिक अवनति क्या हो सकती है कि देश के बड़े बड़े मेधावी मनुष्य भोजन के प्रश्न को लेकर तर्क करते हुए सैकड़ों वर्ष बिता दें, इस बात पर वाद विवाद करते हुए कि तुम हमें छूने लायक हो या हम तुम्हें, और इस छूत अछूत के कारण कौन सा प्रायश्चित करना पड़ेगा। वेदांत के वे तत्व, ईश्वर और आत्म संबंधी सबसे उदात्त तथा महान सिद्धांत जिनका सारे संसार में प्रचार हुआ था, प्रायः नष्ट हो गए। निबिड़ अरण्य निवासी कुछ सन्यासियों द्वारा रक्षित होकर वे छिपे रहे और शेष सब लोग केवल छूत अछूत, खाद्य अखाद्य और वेशभूषा जैसे गुरुतर प्रश्नों को हल करने में व्यस्त रहे। हमें मुसलमानों से कई अच्छे विषय मिले, इसमें कुछ संदेह नहीं। संसार में हीनतम मनुष्य भी श्रेष्ठ मनुष्यों को कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य दे सकते हैं, किंतु वे हमारी जाति में शक्ति संचार नहीं कर सके। इसके पश्चात शुभ के लिए हो चाहे अशुभ के लिए, भारत में अंग्रेजों की विजय हुई। किसी जाति के लिए विजित होना निस्संदेह बुरी चीज है। विदेशियों का शासन कभी भी कल्याणकारी नहीं होता, किंतु तो भी अशुभ के माध्यम से कभी कभी शुभ का आगमन होता है। अतएव अंग्रेजों की विजय का शुभ फल यह है, इंग्लैंड तथा समग्र यूरोप को सभ्यता के लिए यूनान के प्रति ऋणी होना चाहिए, क्योंकि यूरोप के सभी भावों में मानो यूनान की ही प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। यहां तक कि उसके हर एक मकान में, मकान के हर एक फर्नीचर में यूनान की ही छाप दिख पड़ती है। यूरोप के विज्ञान, शिल्प आदि सभी यूनान ही के प्रतिबिंब हैं। आज वही प्राचीन यूनान तथा प्राचीन हिंदू भारत भूमि पर मिल रहे हैं। इस प्रकार धीर और निस्तब्ध भाव से एक परिवर्तन आ रहा है और आज हमारे चारों ओर जो उदार जीवनप्रद पुनरुत्थान का आंदोलन दिखाई दे रहा है, वो सब इन दो विभिन्न भागों के सम्मिलन का ही फल है। अब मानव जीवन संबंधी अधिक व्यापक और उदार धारणाएं हमारे सम्मुख हैं। यद्यपि हम पहले कुछ भ्रम में पड़ गए थे और भावों को संकीर्ण करना चाहते थे, पर अब हम देखते हैं कि आजकल ये जो महान भाव और जीवन की ऊंची धारणाएं काम कर रही हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखे हुए तत्वों की स्वाभाविक परिणति ही है। ये उन बातों का यथार्थ न्याय संगत कार्यान्वय मात्र हैं जिनका हमारे पूर्वजों ने पहले ही प्रचार किया था। विशाल बनना, उदार बनना, क्रमशः सार्वभौम भाव में उपनीत होना, यही हमारा लक्ष्य है। परंतु हम ध्यान न देकर अपने शास्त्रोपदेशों के विरुद्ध दिनों दिन अपने को संकीर्ण से संकीर्णतर करते जा रहे हैं। हमारी उन्नति के मार्ग में कुछ विघ्न है और उनमें प्रधान है हमारी ये धारणा कि संसार में हम सर्वोच्च जाति के हैं। मैं हृदय से भारत को प्यार करता हूं। स्वदेश के हितार्थ मैं सदा कमर कसे तैयार रहता हूं। पूर्वजों पर मेरी आंतरिक श्रद्धा और भक्ति है। फिर भी मैं अपना यह विचार नहीं त्याग सकता कि संसार से हमें भी बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करनी है। शिक्षा ग्रहणार्थ हमें सबके पैरों तले बैठना चाहिए।
क्योंकि ध्यान इस बात पर देना आवश्यक है कि सभी हमें महान शिक्षा दे सकते हैं। हमारे महान श्रेष्ठ स्मृतिकार मनु महाराज की उक्ति है, नीच जातियों से भी श्रद्धा के साथ हितकारी विद्या ग्रहण करनी चाहिए और निम्नतम अंत्यज ही क्यों न हो, सेवा द्वारा उससे भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अतएव यदि हम मनु की सच्ची संतान हैं, तो हमें उनके आदेशों का अवश्य ही पालन करना चाहिए और जो कोई हमें शिक्षा देने के योग्य है, उसी से ऐहिक या पारमार्थिक विषयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए। किंतु साथ ही यह भी न भूलना चाहिए कि संसार को हम भी कोई विशेष शिक्षा दे सकते हैं। भारत का बाहर के देशों से संबंध जोड़े बिना हमारा काम नहीं चल सकता। किसी समय हम लोगों ने जो इसके विपरीत सोचा था, वो हमारी मूर्खता मात्र थी और उसी की सजा का फल है कि हजारों वर्षों से हम दासता के बंधनों में बंध गए हैं। हम लोग दूसरी जातियों से अपनी तुलना करने के लिए विदेश नहीं गए और हमने संसार की गति पर ध्यान रखकर चलना नहीं सीखा। यही है भारतीय मन की अवनति का प्रधान कारण। हमें पर्याप्त सजा मिल चुकी, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत से बाहर जाना भारतीयों के लिए अनुचित है। इस प्रकार की वाहियात बातें बच्चों की ही हैं, उन्हें दिमाग से बिल्कुल निकाल फेंकनी चाहिए। जितना ही तुम भारत से बाहर अन्यान्य देशों में घूमोगे, उतना ही तुम्हारा और तुम्हारे देश का कल्याण होगा। यदि तुम पहले ही से, कई सदियों के पहले ही से ऐसा करते, तो तुम आज उन राष्ट्रों से पदाक्रांत न होते जिन्होंने तुम्हें दबाने की कोशिश की। जीवन का पहला और स्पष्ट लक्षण है विस्तार। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो, तो तुम्हें विस्तार करना ही होगा। जिस क्षण से तुम्हारे जीवन का विस्तार बंद हो जाएगा, उसी क्षण से जान लेना कि मृत्यु ने तुम्हें घेर लिया है, विपत्तियां तुम्हारे सामने हैं। मैं यूरोप और अमेरिका गया था, इसका तुम लोगों ने सहृदयपूर्ण उल्लेख किया है। मुझे वहां जाना पड़ा क्योंकि यही विस्तार या राष्ट्रीय जीवन के पुनर्जागरण का पहला चिन्ह है। इस फिर से जगने वाले राष्ट्रीय जीवन ने भीतर ही भीतर विस्तार प्राप्त करके मुझे मानो दूर फेंक दिया था, और इस तरह और भी हजारों लोग फेंके जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि राष्ट्र को जीवित रहना है, तो ऐसा होना आवश्यक है। अतएव ये विस्तार राष्ट्रीय जीवन के पुनरुभ्युदय का सर्वप्रधान लक्षण है और मनुष्य की सारी ज्ञान समष्टि तथा समग्र जगत की उन्नति के लिए हमारा जो कुछ योगदान होना चाहिए, वो भी इस विस्तार के साथ भारत से बाहर दूसरे देशों को जा रहा है। परंतु ये कोई नया काम नहीं। तुम लोगों में से जिनकी ये धारणा है कि हिंदू अपने देश की चार दीवारी के भीतर ही चिरकाल से पड़े हैं, वे बड़े ही भूल करते हैं। तुमने अपने प्राचीन शास्त्र पढ़े नहीं, तुमने अपने जातीय इतिहास का ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया। हर एक जाति को अपनी प्राण रक्षा के लिए दूसरी जातियों को कुछ देना ही पड़ेगा। प्राण देने पर ही प्राणों की प्राप्ति होती है। दूसरों से कुछ लेना होगा तो बदले में मूल्य के रूप में उन्हें कुछ देना ही होगा। हम जो हजारों वर्षों से जीवित हैं, यह हमको विस्मित करता है, और इसका समाधान यही है कि हम संसार के दूसरे देशों को सदा देते रहे हैं। अनजान लोग भले ही जो सोचे। भारत का दान है धर्म, दार्शनिक ज्ञान और आध्यात्मिकता। धर्म प्रचार के लिए यह आवश्यक नहीं कि सेना उसके आगे आगे मार्ग निष्कंटक करती हुई चले। ज्ञान और दार्शनिक तत्व को शोणित प्रवाह पर से ढोने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान और दार्शनिक तत्व खून से भरे जख्मी आदमियों के ऊपर से सदैव विचरण नहीं करते। वे शांति और प्रेम के पंखों से उड़कर शांतिपूर्वक आया करते हैं, और सदा हुआ भी यही है। अतएव संसार के लिए भारत को सदा कुछ देना पड़ा है।
लंदन में किसी युवती ने मुझसे पूछा, तुम हिंदुओं ने क्या किया? तुमने कभी किसी भी जाति को नहीं जीत पाया है। अंग्रेज जाति की दृष्टि में वीर साहसी क्षत्रिय प्रकृति दूसरे व्यक्ति पर विजय प्राप्त करना ही एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ गौरव की बात समझी जाती है। यह उनके दृष्टिकोण से सत्य भले ही हो, किंतु हमारी दृष्टि इसके बिल्कुल विपरीत है। जब मैं अपने मन से यह प्रश्न करता हूं कि भारत के श्रेष्ठत्व का क्या कारण है, तब मुझे यह उत्तर मिलता है कि हमने कभी दूसरी जाति पर विजय प्राप्त नहीं की। यही हमारा महान गौरव है। तुम लोग आजकल सदा यह निंदा सुन रहे हो कि हिंदुओं का धर्म दूसरों के धर्म को जीत लेने में सचेष्ट नहीं, और मैं बड़े दुख से कहता हूं कि यह बात ऐसे ऐसे व्यक्तियों के मुंह में होती है जिनसे हम अधिकतर ज्ञान की अपेक्षा करते हैं। मुझे यह जान पड़ता है कि हमारा धर्म दूसरे धर्मों की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है। इस तथ्य के समर्थन की प्रधान युक्ति यही है कि हमारे धर्म ने कभी दूसरे धर्मों पर विजय प्राप्त नहीं की। उसने कभी खून की नदियां नहीं बहाई। उसने सदा आशीर्वाद और शांति के शब्द कहे। सबको उसने प्रेम और सहानुभूति की वाणी सुनाई। केवल यहीं दूसरे धर्म से द्वेष न रखने के भाव सबसे पहले प्रचारित हुए। केवल यहीं परम धर्म सहिष्णुता तथा सहानुभूति के ये भाव कार्य रूप में परिणत हुए। अन्य देशों में ये केवल सिद्धांत चर्चा मात्र है। केवल यहीं ये देखने में आता है कि हिंदू मुसलमानों के लिए मस्जिदें और ईसाइयों के लिए गिरजे बनवाते हैं। अतएव भाइयों, तुम समझ गए होगे कि किस तरह हमारे भाव धीरे धीरे शांत और अज्ञात रूप से दूसरे देशों में गए हैं। भारत के सब विषयों में यही बात है। भारतीय विचार का सबसे बड़ा लक्षण है उसका शांत स्वभाव और उसकी नीरवता। जो प्रभुत शक्ति इसके पीछे है, उसका प्रकाश जबरदस्ती से नहीं होता। भारतीय विचार सदा जादू सा असर करता है। जब कोई विदेशी हमारे साहित्य का अध्ययन करता है तो पहले वो उसे अरुचिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें उसके निज के साहित्य जैसी उद्दीपना नहीं, तीव्र गति नहीं, जिससे उसका हृदय सहज ही उछल पड़े। यूरोप के दुखांत नाटकों की हमारे करुण नाटकों से तुलना करो। पश्चिमी नाटक कार्य प्रधान है। वे कुछ देर के लिए उद्दीप्त तो कर देते हैं, किंतु समाप्त होते ही तुरंत प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और तुम्हारे मस्तिष्क से उसका संपूर्ण प्रभाव निकल जाता है। भारत के करुण नाटकों में मानो सम्मोहन की शक्ति भरी हुई है। वे मंद गति से चुपचाप अपना काम करते हैं, किंतु तुम ज्यों-ज्यों उनका अध्ययन करते हो, त्यों-त्यों तुम्हें मुग्ध करने लगते हैं। फिर तुम टस से मस नहीं हो सकते, तुम बंध जाते हो। हमारे साहित्य में जिस किसी ने प्रवेश किया, उसे उसका बंधन अवश्य ही स्वीकार करना पड़ा और चिरकाल के लिए हमारे साहित्य से उनका अनुराग हो गया। अनदेखे और अनसुने गिरने वाला कोमल ओस कण जिस प्रकार सुंदरतम गुलाब की कलियों को खिला देता है, वैसा ही असर भारत की देन का संसार की विचारधारा पर पड़ता रहता है। इस शांत, अज्ञात किंतु सर्वशक्तिमान के प्रभाव ने सारे जगत की विचार राशि में क्रांति मचा दी है। एक नया ही युग खड़ा कर दिया है, किंतु तो भी कोई नहीं जानता कब ऐसा हुआ। किसी ने प्रसंगवशात मुझसे कहा था, भारत के किसी प्राचीन ग्रंथकार का नाम ढूंढ निकालना कितना कठिन काम है। इस पर मैंने यह उत्तर दिया कि यही भारतीयों का स्वभाव है। भारत के लेखक आजकल के लेखकों जैसे नहीं थे, जो ग्रंथों का 90% भाव दूसरे लेखकों से साफ उड़ा लेते हैं और जिनका अपना केवल दशमांश होता है, किंतु तो भी जो ग्रंथारंभ में भूमिका लिखते हुए ये कहते नहीं चूकते कि इन मत मतांतरों का पूरा उत्तरदायित्व मुझ पर है। मनुष्य जाति के हृदय में उच्च भाव भरने वाले वे महामनीषी
उन ग्रंथों की रचना करके ही संतुष्ट थे। उन्होंने ग्रंथों में अपना नाम तक नहीं दिया और अपने ग्रंथ भावी पीढ़ियों को सौंपकर उन्होंने शांतिपूर्वक इस संसार से विदा ली। हमारे दर्शनकारों या पुराणकारों के नाम कौन जानता है? वे सभी व्यास, कपिल आदि उपाधियों ही से परिचित हैं। वे ही श्री कृष्ण के योग सपूत हैं। वे ही गीता के यथार्थ अनुयायी हैं। उन्होंने ही श्री कृष्ण के इस महान उपदेश, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कदापि नहीं, का पालन कर दिखाया। मित्रों, इस प्रकार भारत ने संसार में अपना कर्म किया, परंतु इसके लिए भी एक बात अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य द्रव्य की भांति विचारों का समूह भी किसी के बनाए हुए मार्ग से ही चलता है। विचार राशि के एक देश से दूसरे देश को जाने से पहले उसके जाने का मार्ग तैयार होना चाहिए। संसार के इतिहास में जब किसी बड़े दिग्विजयी राष्ट्र ने संसार के भिन्न भिन्न देशों को एक सूत्र में बांधा है, तब उसके बनाए हुए मार्ग से भारत की विचारधारा बह चली है और प्रत्येक जाति की नस नस में समा गई है। आए दिन इस प्रकार के प्रमाण जुटते जा रहे हैं कि बुद्ध के जन्म के पहले ही भारत के विचार सारे संसार में फैल चुके थे। बौद्ध धर्म के उदय के पहले ही चीन, फारस और पूर्वी द्वीप समूहों में वेदांत का प्रवेश हो चुका था। फिर जब यूनान की प्रबल शक्ति ने पूर्वी भूखंडों को एक ही सूत्र में बांधा था, तब वहां भारत की विचारधारा प्रवाहित हुई थी और ईसाई धर्मावलंबी जिस सभ्यता की डींग हाँक रहे हैं, वो भी भारतीय विचारों के छोटे छोटे कणों के संग्रह के सिवा और कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म अपनी समस्त महानता के साथ जिसकी विद्रोही संतान है और ईसाई धर्म जिसकी नगण्य नकल मात्र है, वही हमारा धर्म है। युग चक्र फिर घूमा है, वैसा ही समय फिर आया है। इंग्लैंड की प्रचंड शक्ति ने भूमंडल के भिन्न भिन्न भागों को फिर एक दूसरे से जोड़ दिया है। अंग्रेजों के मार्ग रोमन जाति के मार्गों की तरह केवल स्थल भाग में ही नहीं, अतल महासागरों के सब भागों में भी दौड़ रहे हैं। संसार के सभी भाग एक दूसरे से जुड़ गए हैं और विद्युत शक्ति नव संदेशवाहक की भांति अपना अद्भुत नाटक खेल रही है। इन अनुकूल अवस्थाओं को प्राप्त कर भारत फिर जाग रहा है और संसार की उन्नति तथा सारी सभ्यता को अपने योगदान के लिए वो तैयार हो रहा है। इसी के फलस्वरूप प्रकृति ने मानो जबरदस्ती मुझे धर्म का प्रचार करने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका भेजा। हम में से हर एक को यह अनुभव करना चाहिए था कि प्रचार का समय आ गया है। चारों ओर शुभ लक्षण दिख रहे हैं और भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की फिर से सारे संसार पर विजय होगी। अतएव हमारे सामने समस्या दिन दिन बृहत्तर आकार धारण कर रही है। क्या हमें केवल अपने ही देश को जगाना होगा? नहीं, यह तो एक तुच्छ बात है। मैं एक कल्पनाशील मनुष्य हूं। मेरी यह भावना है कि हिंदू जाति सारे संसार पर विजय प्राप्त करेगी। जगत में बड़ी बड़ी विजयी जातियां हो चुकी हैं। हम भी महान विजेता रह चुके हैं। हमारी विजय की कथा को भारत के महान सम्राट अशोक ने धर्म और आध्यात्मिकता ही की विजय गाथा बताया है। फिर से भारत को जगत पर विजय प्राप्त करनी होगी। यही मेरे जीवन का स्वप्न है और मैं चाहता हूं कि तुम में से प्रत्येक जो कि मेरी बात सुन रहा है, अपने अपने मन में उसी स्वप्न का पोषण करें और उसे कार्य रूप में परिणत किए बिना न छोड़ें। लोग हर रोज तुमसे कहेंगे कि पहले अपने घर को संभालो, बाद में विदेशों में प्रचार करना। पर मैं तुम लोगों से स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं कि तुम सबसे अच्छा काम तभी करते हो जब दूसरे के लिए काम करते हो। अपने लिए सबसे अच्छा काम तुमने तभी किया जबकि तुमने औरों के लिए काम किया।
अपने विचारों का समुद्रों के उस पार विदेशी भाषाओं में प्रचार करने का प्रयत्न किया। और ये सभा ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा अन्यान्य देशों को अपने विचारों से शिक्षित करने का प्रयत्न तुम्हारे अपने देश को भी लाभ पहुंचा रहा है। यदि मैं अपने विचारों को भारत ही में सीमाबद्ध रखता तो उस प्रभाव का 1/4 भी न हो पाता जो कि मेरे इंग्लैंड और अमेरिका जाने से इस देश में हुआ। हमारे सामने यही एक महान आदर्श है और हर एक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो आदर्श है भारत की विश्व पर विजय। इससे छोटा कोई आदर्श नहीं चलेगा और हम सभी को इसके लिए तैयार होना चाहिए और भरसक कोशिश करनी चाहिए। अगर विदेशी आकर इस देश को अपनी सेनाओं से प्लावित कर दें तो कुछ परवाह नहीं। उठो भारत, तुम अपनी आध्यात्मिकता द्वारा जगत पर विजय प्राप्त करो। जैसा कि इसी देश में पहले पहले प्रचार किया गया, प्रेम ही घृणा पर विजय प्राप्त करेगा। घृणा घृणा को नहीं जीत सकती, हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। भौतिकवाद और उससे उत्पन्न क्लेश भौतिकवाद से कभी दूर नहीं हो सकते। जब एक सेना दूसरी सेना पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करती है तो वो मानव जाति को पशु बना देती है और इस प्रकार वो पशुओं की संख्या बढ़ा देती है। आध्यात्मिकता पाश्चात्य देशों पर अवश्य विजय प्राप्त करेगी। धीरे धीरे पाश्चात्यवासी ये अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें राष्ट्र के रूप में बने रहने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाव से इसकी बाट जो रहे हैं। उसकी पूर्ति कहां से होगी? वे आदमी कहां हैं जो भारतीय महर्षियों का उपदेश जगत के सब देशों में पहुंचाने के लिए तैयार हो? कहां हैं वो लोग जो इसलिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हों कि ये कल्याणकार उपदेश संसार के कोने कोने तक फैल जाए? सत्य के प्रचार के लिए ऐसे ही वीर हृदय लोगों की आवश्यकता है। वेदांत के महासत्यों को फैलाने के लिए ऐसे वीर कर्मियों को बाहर जाना चाहिए। जगत को इसकी चाहना है, इसके बिना जगत विनिष्ट हो जाएगा। सारा पाश्चात्य जगत मानो एक ज्वालामुखी पर स्थित है जो कल ही फूटकर उसे चूर चूर कर सकता है। उन्होंने सारी दुनिया छान डाली पर उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली। उन्होंने इंद्रिय सुख का प्याला पीकर खाली कर डाला पर फिर भी उससे उन्हें तृप्ति नहीं मिली। भारत के धार्मिक विचारों को पाश्चात्य देशों की नस नस में भर देने का यही समय है। इसलिए मद्रासी नवयुवकों, मैं विशेषकर तुम्ही को इसे याद रखने को कहता हूं। हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। अपनी आध्यात्मिकता तथा दार्शनिकता से हमें जगत को जीतना होगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अवश्यमेव इसे करो या मरो। राष्ट्रीय जीवन, सतेज और प्रबुद्ध राष्ट्रीय जीवन के लिए बस यही एक शर्त है कि भारतीय विचार विश्व पर विजय प्राप्त करें। साथ ही हमें न भूलना चाहिए कि आध्यात्मिक विचारों की विश्व विजय से मेरा मतलब है उन सिद्धांतों के प्रचार से जिनसे जीवन संचार हो, न कि उन सैकड़ों अंधविश्वासों से जिन्हें हम सदियों से अपनी छाती से लगाते आए हैं। इनको तो इस भारत भूमि से भी उखाड़कर दूर फेंक देना चाहिए, जिससे वे सदा के लिए नष्ट हो जाएं। इस जाति के अधःपतन के यही कारण है और ये दिमाग को कमजोर बना देते हैं। हमें उस दिमाग से बचना चाहिए जो उच्च और महान चिंतन नहीं कर सकता, जो निस्तेज होकर मौलिक चिंतन की सारी शक्तियां खो बैठता है और जो धर्म के नाम पर चले आने वाले सब प्रकार के छोटे छोटे अंधविश्वासों के विष से अपने को जर्जरित कर रहा है। हमारी दृष्टि में भारत के लिए कई आपदाएं खड़ी हैं। इनमें से ये दो बहुत ही खतरनाक हैं, घोर भौतिकवाद और उसकी प्रतिक्रिया से पैदा हुआ घोर अंधविश्वास। इनसे अवश्य बचना चाहिए। आज हमें एक तरफ वो मनुष्य दिखाई पड़ता है जो पाश्चात्य ज्ञान रूपी मदिरापान से मत्त होकर अपने को सर्वज्ञ समझता है।
वो प्राचीन ऋषियों की हंसी उड़ाया करता है। उसके लिए हिंदुओं के सब विचार बिल्कुल वाहियात चीज हैं। हिंदू दर्शन शास्त्र बच्चों का कलरव मात्र है और हिंदू धर्म मूर्खों का मात्र अंधविश्वास। दूसरी तरफ वो आदमी है जो शिक्षित तो है, पर जिस पर किसी एक चीज की सनक सवार है और वो उल्टी राह लेकर हर एक छोटी सी बात का अलौकिक अर्थ निकालने की कोशिश करता है। अपनी विशेष जाति या देव देवियों या गांव से संबंध रखने वाले जितने अंधविश्वास हैं, उनको उचित सिद्ध करने के लिए दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा बच्चों को सुहाने वाले न जाने क्या क्या अर्थ उसके पास सर्वदा ही मौजूद हैं। उसके लिए प्रत्येक ग्राम्य अंधविश्वास वेदों की आज्ञा है और उसकी समझ में उसे कार्यरूप में परिणत करने पर ही जातीय जीवन निर्भर है। तुम्हें इन सब से बचना चाहिए। तुम में से प्रत्येक मनुष्य अंधविश्वासपूर्ण मूर्ख होने के बदले यदि घोर नास्तिक भी हो जाए तो मुझे पसंद है, क्योंकि नास्तिक तो जीवंत है, तुम उसे किसी तरह परिवर्तित कर सकते हो। परंतु यदि अंधविश्वास घुस जाए तो मस्तिष्क बिगड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा और मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होने लगेगा। तो इन दो संकटों से बचो। हमें निर्भीक साहसी मनुष्यों का ही प्रयोजन है। हमें खून में तेजी और स्नायुओं में बल की आवश्यकता है। लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु चाहिए, न कि दुर्बलता लाने वाले वाहियात विचार। इन सब को त्याग दो। सब प्रकार के रहस्यों से बचो। धर्म में कोई लुका छिपी नहीं है। क्या वेदांत, वेद, संहिता अथवा पुराण में कोई ऐसी रहस्य की बातें हैं? प्राचीन ऋषियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए कौन सी गोपनीय समितियां स्थापित की थीं? क्या ऐसा कोई लेखा है कि अपने महान सत्यों को मानव जाति में प्रचारित करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे जादूगरों से हथकंडों का उपयोग किया था? हर बात को रहस्य बनाने और अंधविश्वास, ये सदा दुर्बलता के ही चिन्ह होते हैं। ये अवनति और मृत्यु के ही चिन्ह हैं। इसलिए उनसे बचे रहो, बलवान बनो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। संसार में अनेक अद्भुत एवं आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं। प्रकृति के बारे में आज हमारी जो धारणाएं हैं, उनकी तुलना में हम उन्हें अति प्राकृतिक कह सकते हैं, परंतु उनमें से एक भी रहस्यमय नहीं है। इस भारत भूमि पर यह कभी प्रचारित नहीं हुआ कि धर्म के सत्य गोपनीय विषय है, अथवा ये कि वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बसने वाली गुप्त समितियों की ही विशेष संपत्ति है। मैं हिमालय में गया था, तुम लोग वहां पर नहीं गए होगे। वो स्थान तुम्हारे घरों से कई 100 मील दूर है। मैं सन्यासी हूं और गत 14 वर्षों से मैं पैदल घूम रहा हूं। ये गुप्त समितियां कहीं भी नहीं हैं। इन अंधविश्वासों के पीछे मत दौड़ो। तुम्हारे और जाति के लिए बेहतर होगा कि तुम घोर नास्तिक बन जाओ, क्योंकि कम से कम उससे तुम्हारा कुछ बल बना रहेगा। पर इस प्रकार अंधविश्वासपूर्ण होना तो अवनति तथा मृत्यु है। मानव जाति को धिक्कार है कि शक्तिशाली लोग इन अंधविश्वासों पर अपना समय गंवा रहे हैं। दुनिया के सड़े से सड़े अंधविश्वासों की व्याख्या के लिए रूपकों के आविष्कार करने में अपना सारा समय नष्ट कर रहे हैं। साहसी बनो। सब विषयों की उस तरफ व्याख्या करने की कोशिश मत करो। बात यह है कि हम में बहुतेरे अंधविश्वास हैं। हमारी देह पर बहुत से बुरे धब्बे तथा घाव हैं। इनको काट और चीर फाड़ कर एकदम निकाल देना होगा, नष्ट कर देना होगा। इनके नष्ट होने से हमारा धर्म, हमारा जातीय जीवन, हमारी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होगी। प्रत्येक धर्म का मूल तत्व सुरक्षित है और जितनी जल्दी ये धब्बे मिटाए जाएंगे, उतने ही अधिक ये मूल तत्व चमकेंगे। इन्हीं पर डटे रहो। तुम लोग सुनते हो कि हर एक धर्म जगत का सार्वभौम धर्म होने का दावा करता है। मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं कि शायद कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं हो सकेगी। पर यदि कोई धर्म यह दावा कर सके तो वो तुम्हारा ही धर्म है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि दूसरा हर एक धर्म किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर निर्भर है। अन्यान्य सभी धर्म
किन्हीं व्यक्तियों के जीवन पर अवलंबित होकर बने हैं, जिन्हें उनके अनुयायी ऐतिहासिक पुरुष समझते हैं और जिसको वे धर्म की शक्ति समझते हैं, वो वास्तव में उनकी निर्बलता है। क्योंकि यदि इन पुरुषों की ऐतिहासिकता का खंडन किया जाए तो उनके धर्म रूपी प्रासाद गिरकर धूलि में मिल जाएंगे। इन महान धर्म संस्थापकों के जीवन चरित्रों में से आधा अंश तो उड़ा दिया गया है और बाकी आधे के विषय में घोर संदेह उपस्थित किया गया है। अतएव हर एक सत्य जिसकी प्रामाणिकता इन्हीं के शब्दों पर निर्भर थी, हवा में मिला जा रहा है। पर हमारे धर्म के सत्य किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। यद्यपि हमारे धर्म में महापुरुषों की संख्या पर्याप्त है, कृष्ण की महिमा यह नहीं है कि वे कृष्ण थे, पर यह कि वे वेदांत के महान आचार्य थे। यदि ऐसा ना होता तो उनका नाम भी भारत से उसी तरह उठ जाता जैसे कि बुद्ध का नाम उठ गया है। अतः चिरकाल से हमारी निष्ठा धर्म के तत्वों के प्रति ही रही है, न कि व्यक्तियों के प्रति। व्यक्ति केवल तत्वों के प्रकट रूप है, उनके उदाहरण स्वरूप है। यदि तत्व बने रहे तो व्यक्ति एक नहीं, हजारों और लाखों की संख्या में पैदा होंगे। यदि तत्व बचा रहा तो बुद्ध जैसे सैकड़ों और हजारों पुरुष पैदा होंगे। परंतु यदि तत्व का नाश हुआ और वो भुला दिया गया एवं सारी जाति का जीवन तथा कथित ऐतिहासिक व्यक्ति पर ही निर्भर रहने में प्रयत्नशील रहा, तो उस धर्म के सामने आपदाएं और खतरे हैं। हमारा धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों पर निर्भर नहीं, वो तत्वों पर प्रतिष्ठित है। पर साथ ही इसमें लाखों के लिए स्थान है। नए लोगों को स्थान देने के लिए उसमें काफी गुंजाइश है, पर उनमें से प्रत्येक को उन तत्वों का एक उदाहरण स्वरूप होना चाहिए। हमें ये न भूलना चाहिए। हमारे धर्म के ये तत्व अब तक सुरक्षित हैं और हम में से प्रत्येक का जीवन व्रत यही होना चाहिए कि हम उन्हीं की रक्षा करें, उन्हें युग युगांतर से जमा होने वाले मैल और गर्द से बचाएं। यह एक अद्भुत घटना है कि हमारी जाति के बारंबार अवनति के गर्त में गिरने पर भी वेदांत के ये तत्व कभी मलिन नहीं हुए। किसी ने वो कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, उन्हें दूषित करने का साहस नहीं किया। संसार भर में अन्य सब शास्त्रों की अपेक्षा हमारे शास्त्र सर्वाधिक सुरक्षित रहे हैं। अन्यान्य शास्त्रों की तुलना में इसमें कोई भी प्रक्षिप्त अंश नहीं घुस पाया है। पाठों की तोड़ मरोड़ नहीं हुई है, उनके विचारों का सार भाग नष्ट नहीं हो पाया है। वो ज्यों का त्यों बना रहा है और मानव मन को आदर्श लक्ष्य की ओर परिचालित करता रहा है। तुम देखते हो कि इन ग्रंथों के भाष्य भिन्न भिन्न भाष्यकारों ने किए, उनका प्रचार बड़े बड़े आचार्यों ने किया और उन्हीं पर संप्रदायों की नींव डाली गई। और तुम देखते हो कि इन वेद ग्रंथों में ऐसे अनेक तत्व हैं जो आपाततः परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। कुछ ऐसे पाठांश हैं जो संपूर्ण द्वैत भाव के हैं और कितने ही बिल्कुल अद्वैत भाव के। द्वैतवाद के भाष्यकार द्वैतवाद छोड़कर और कुछ समझ नहीं पाते, अतएव वे अद्वैतवाद के पाठांशों पर बुरी तरह वार करने की कोशिश करते हैं। सभी द्वैतवादी धर्माचार्य तथा पुरोहितगण उन्हें द्वैतात्मक अर्थ देना चाहते हैं। अद्वैतवाद के भाष्यकार द्वैतवाद के सूत्रों की वही दशा करते हैं। परंतु यह वेदों का दोष नहीं। यह प्रमाणित करने की चेष्टा करना कोरी मूर्खता है कि संपूर्ण वेद द्वैत भावात्मक हैं। उसी प्रकार समग्र वेदों को अद्वैत भाव समर्थन प्रमाणित करने की चेष्टा भी निरी मूर्खता है। वेदों में द्वैतवाद अद्वैतवाद दोनों ही हैं। आजकल के नए भावों के प्रकाश में हम उन्हें पहले से कुछ अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये विभिन्न धारणाएं जिनकी गति द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों ओर है, मन की क्रमोन्नति के लिए आवश्यक हैं और इसी कारण वेद उनका प्रचार करते हैं। समग्र मनुष्य जाति पर कृपा करके वेद उच्चतम लक्ष्य के भिन्न भिन्न सोपानों का निर्देश करते हैं। ये नहीं कि वे एक दूसरे से विरोधी हों। बच्चे जैसे अबोध मनुष्यों को मोहने के लिए वेदों ने वृथा वाक्यों का प्रयोग नहीं किया है। उनकी जरूरत है
और वो केवल बच्चों के लिए नहीं, वरन प्रौढ़ बुद्धि वालों के लिए भी। जब तक शरीर है और जब तक हम इस शरीर से ही अपनी तद्रूपता स्थापित करने के विभ्रम में पड़े रहेंगे, जब तक हमारी 5 इंद्रियां हैं और जब तक हम इस स्थूल जगत को देखते हैं, हमारे लिए व्यक्ति विशेष ईश्वर या सगुण ईश्वर आवश्यक है। यदि हमारे ये सभी भाव हैं, तो जैसा कि महामनीषी रामानुज ने प्रमाणित किया है, हमको ईश्वर, जीव और जगत इनमें से एक को स्वीकार करने पर शेष सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अतएव जब तक हम बाहरी संसार देख रहे हैं, तब तक सगुण ईश्वर और जीवात्मा को स्वीकार न करना निरा पागलपन है। परंतु महापुरुषों के जीवन में वो समय आ सकता है जब जीवात्मा अपने सब बंधनों से अतीत होकर प्रकृति के परे उस सर्वातीत प्रदेश में चला जाता है, जिसके बारे में श्रुति कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदिति वेद च। मन के साथ वाणी जिसे न पाकर लौट आती है, वहां न नेत्र पहुंचते हैं, न वाक्य न मन। मैं उसे जानता हूं, न यही कह सकता हूं, और नहीं जानता, न यही। तभी जीवात्मा सारे बंधनों को पार कर जाता है। तभी, केवल तभी उसके हृदय में अद्वैतवाद का ये मूल तत्व प्रकाशित होता है कि समस्त संसार और मैं एक हूं, मैं और ब्रह्म एक हूं। और तुम देखोगे कि यह सिद्धांत न केवल शुद्ध ज्ञान और दर्शन ही से प्राप्त हुआ है, किंतु प्रेम के द्वारा भी उसकी कुछ झलक पाई गई है। तुमने भागवत में पढ़ा होगा कि जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और गोपियां उनके वियोग से विकल हो गईं, तो अंत तक श्री कृष्ण की भावना का गोपियों के चित्त पर इतना प्रभाव पड़ा कि हर एक गोपी अपनी देह को भूल गई और सोचने लगी कि वही श्री कृष्ण है, और अपने को उसी तरह सज्जित करके क्रीड़ा करने लगी जिस तरह श्री कृष्ण करते थे। अतएव हमने ये समझ लिया कि ये एकत्व का अनुभव प्रेम से भी होता है। फारस के एक पुराने सूफी कवि अपनी एक कविता में कहते हैं, मैं अपने प्यार के पास गया और देखा तो द्वार बंद था। मैंने दरवाजे पर धक्का लगाया तो भीतर से आवाज आई, कौन है? मैंने उत्तर दिया, मैं हूं। द्वार न खुला। मैंने दूसरी बार आकर दरवाजा खटखटाया तो उसी स्वर ने फिर पूछा कि कौन है? मैंने उत्तर दिया, मैं अमुक हूं। फिर भी द्वार न खुला। तीसरी बार मैं गया और वही ध्वनि हुई, कौन है? मैंने कहा, मैं तुम हूं मेरे प्यारे, और द्वार खुल गया। अतएव हमें समझना चाहिए कि ब्रह्म प्राप्ति के अनेक सोपान हैं, और यद्यपि पुराने भाष्यकारों में, जिन्हें हमें श्रद्धा की दृष्टि से देखना चाहिए, एक दूसरे से विवाद होता रहा, हमें विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। क्या प्राचीन काल में, क्या वर्तमान समय में सर्वज्ञत्व पर किसी एक का सर्वाधिकार नहीं है? यदि अतीत काल में अनेक ऋषि महापुरुष हो गए हैं, तो निश्चय जानो कि वर्तमान समय में भी अनेक होंगे। यदि व्यास, वाल्मीकि और शंकराचार्य आदि पुराने जमाने में हो गए हैं, तो क्या कारण है कि अब भी तुम में हर एक शंकराचार्य न हो सकेगा? हमारे धर्म में एक विशेषता और है जिसे तुम्हें याद रखना चाहिए। अन्यान्य शास्त्रों में भी ईश्वरी प्रेरणा को प्रमाण स्वरूप बतलाया जाता है, परंतु इन प्रेरितों की संख्या उनके मत में 1, 2 अथवा बहुत ही अल्प व्यक्तियों तक सीमित है। उन्हीं के माध्यम से सर्वसाधारण जनता में इस सत्य का प्रचार हुआ, और हम सभी को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। नाज़रेत के ईसा में सत्य का प्रकाश हुआ था, और हम सभी को उसे मान लेना होगा,
भारत के मंत्र दृष्टा ऋषियों के हृदय में सत्य का आविर्भाव हुआ था और भविष्य में भी सभी ऋषियों में उस सत्य का आविर्भाव होगा, किंतु वो न बातुनियों में होगा, न पुस्तकें चाट जाने वालों में, न बड़े विद्वानों में, न भाषावेत्ताओं में। वो केवल तत्वदर्शियों में ही संभव है। आत्मा ज्यादा बातें गढ़ने से नहीं प्राप्त होती, न वो बड़ी बुद्धिमत्ता से ही सुलभ है और न वो वेदों के पठन से ही मिल सकती है। वेद स्वयं ये बात कहते हैं। क्या तुम किन्हीं दूसरे शास्त्रों में इस प्रकार की निर्भीक वाणी पाते हो कि शास्त्र पाठ द्वारा भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती? तुम्हारे लिए हृदय को मुक्त करना आवश्यक है। धर्म का अर्थ न गिरजे में जाना है, न ललाट रंगना है, न विचित्र ढंग का भेष धरना है। इंद्रधनुष के सब रंगों से तुम अपने को चाहे भले ही रंग लो, किंतु यदि तुम्हारा हृदय उन्मुक्त नहीं हुआ है, यदि तुमने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है, तब ये सब व्यर्थ है। जिसने हृदय को रंग लिया है, उसके लिए दूसरे रंग की आवश्यकता नहीं। यही धर्म का सच्चा अनुभव है। परंतु हमें यह न भूलना चाहिए कि रंग और रूप, कही गई कुल बातें अच्छी तब तक मानी जा सकती हैं जब तक वे हमें धर्म मार्ग में सहायता दें, तभी तक उनका स्वागत करना चाहिए। परंतु वे हमें प्रायः अधपतित कर देती हैं और सहायता की जगह विघ्न ही खड़ा करती हैं, क्योंकि इन्हीं बाह्योपचारों को मनुष्य धर्म समझ लेता है। फिर मंदिर को जाना ही आध्यात्मिक जीवन और पुरोहित को कुछ देना ही धर्म जीवन माना जाने लगता है। ये बातें बड़ी भयानक और हानिकारक हैं, इन्हें दूर करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि बहिरिंद्रियों के ज्ञान के द्वारा धर्म कभी प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म वही है जो हमें उस अक्षर पुरुष का साक्षात्कार कराता है, और हर एक के लिए धर्म यही है। जिसने इस इंद्रियातीत सत्ता का साक्षात्कार कर लिया, जिसने आत्मा का स्वरूप उपलब्ध कर लिया, जिसने भगवान को प्रत्यक्ष देखा, हर वस्तु में देखा, वही ऋषि हो गया। और तब तक तुम्हारा जीवन धर्म जीवन नहीं, जब तक तुम ऋषि नहीं हो जाते। तभी तुम्हारे यथार्थ धर्म का आरंभ होगा, और अभी तो ये सब तैयारियां ही हैं। तभी तुम्हारे भीतर धर्म का प्रकाश फैलेगा। अभी तो तुम केवल मानसिक व्यायाम कर रहे हो और शारीरिक कष्ट झेल रहे हो। अतएव हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि हमारा धर्म स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि जो कोई मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखे, उसे ही इस ऋषित्व का लाभ करना होगा, मंत्र दृष्टा होना होगा, ईश्वर साक्षात्कार करना होगा। यही मुक्ति है और यही हमारे शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। इसके बाद अपने शास्त्रों का अपने आप अवलोकन करना आसान हो जाता है। हम स्वयं ही अपने शास्त्रों का अर्थ समझ सकते हैं। उनमें से हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना ग्रहण कर सकते हैं तथा स्वयं ही सत्य को समझ सकते हैं। साथ ही में उन प्राचीन ऋषियों के प्रति उनके कार्य के लिए पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। वे प्राचीन ऋषिगण महान थे, परंतु हमें और भी महान होना है। अतीत काल में उन्होंने बड़े बड़े काम किए, परंतु हमें उनसे भी बड़ा काम कर दिखाना है। प्राचीन भारत में सैकड़ों ऋषि थे और अब हमारे बीच लाखों होंगे, निश्चय ही होंगे। इस बात पर तुम में से हर एक जितनी जल्दी विश्वास करेगा, भारत का और समग्र संसार का उतना ही अधिक हित होगा। तुम जो कुछ विश्वास करोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को महापुरुष समझोगे तो कल ही तुम महापुरुष हो जाओगे। तुम्हें रोक दे ऐसी कोई चीज नहीं है। आपात विरोधी संप्रदायों के बीच यदि कोई साधारण मत है तो वो यही है कि आत्मा में पहले से ही महिमा, तेज और पवित्रता वर्तमान है। केवल रामानुज के मत में आत्मा कभी कभी संकुचित हो जाती है और कभी कभी विकसित, परंतु शंकराचार्य के मतानुसार संकोच विकास भ्रम मात्र है। इस मतभेद पर ध्यान मत दो। सभी तो ये स्वीकार करते हैं कि व्यक्त या अव्यक्त चाहे जिस भाव में रहे,
वो शक्ति है जरूर, और जितनी शीघ्रता से उस पर विश्वास कर सकोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास करो। मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। आजकल हम में से अधिकांश जैसे अपने को अधपागल समझते हैं, तुम अपने को वैसा मत समझो। इतना ही नहीं, तुम कोई भी काम बिना किसी की सहायता के ही कर सकते हो। तुम में सब शक्ति है, तत्पर हो जाओ। तुम में जो देवत्व छिपा हुआ है उसे प्रकट करो।